नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं फ़ातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मक़दम है। नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। डबल बेडरूम के लिए तेलंगाना के वजीर की नकली दस्तखत, हैदराबाद में केस दर्ज। बीजेपी लीडर सना खान कत्ल का नया इंकशाफ, शौहर के साथ मिलकर लोगों को करती थी ब्लैकमेल, करोड़ों रुपए कमाने का भांडाफाश। तेलंगाना के आदिलाबाद पुलिस स्टेशन पर बीजेपी कायदीन और कारकुनों की गुंडागर्दी, मुफ्फल गेट को तोड़कर जबरदस्ती पुलिस स्टेशन में दाखिल। बीआरएस ने 115 उम्मीदवारों का कर दिया ऐलान, 7 मौजूदा अरकान असेंबली टिकट से महरूम। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। बीजेपी लीडर सना खान कत्ल का नया इंकशाफ, शौहर के साथ मिलकर लोगों को करती थी ब्लैकमेल, करोड़ों रुपए कमाने का भांडाफाश। नागपुर बीजेपी लीडर सना खान कत्ल की तहकीकात करने वाले मध्य प्रदेश पुलिस ने कहा है कि इन्हें पता चला है कि सना खान को बिना तौर पर इसके शौहर और दूसरे लोगों के जरिए चलाए जाने वाले जिनसी इस्तेसाल के रैकेट में शामिल किया गया था, जिन्होंने इसे हनी ट्रैप के तौर पर इस्तेमाल किया। पुलिस ने कहा है कि सना खान के जरिए मुलजिमीन ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कई लोगों को निशाना बनाया और मुतासिरीन को ब्लैकमेल करके करोड़ों रुपए कमाए। सना खान की मां ने इतवार को नागपुर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि इनकी बेटी को धमकियां देकर जिनसी इस्तेसाल के रैकेट में शामिल होने पर मजबूर किया गया। पुलिस ने बताया कि खातून की शिकायत की बुनियाद पर सना खान के शौहर अमित उर्फ पप्पू साहू 37 साल और इसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सना के कत्ल के सिलसिले में पुलिस पहले ही साहू और 2 दीगर को गिरफ्तार कर चुकी है। तेलंगाना के आदिलाबाद पुलिस स्टेशन पर बीजेपी कायदीन और कारकुनों की गुंडागर्दी, मुफ्फल गेट को तोड़कर जबरदस्ती पुलिस स्टेशन में दाखिल। आदिलाबाद में बीजेपी ने हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा करने की इजाज़त न देने पर गुंडागर्दी करते हुए पुलिस स्टेशन में जबरदस्ती दाखिल हुए और हुकूमत और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा आराई की। बताया जाता है कि आदिलाबाद जिले बीजेपी सदर पायल शंकर की क़यादत में आदिलाबाद जिले मुसख्खर में गुज़िश्ता रोज़ निर्मल में भारतीय जनता पार्टी के कायदीन और कारकुनों पर लाठीचार्ज के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस दौरान पुतले को नजरआतिश करने को लेकर पुलिस और भारतीय जनता पार्टी कायदीन और कारकुनों के दरमियान बहस व तकरार हुई और हाथापाई हो गई, जिसमें आदिलाबाद जिले सदर पायल शंकर और दीगर कारकुनान जख्मी हो गए। डबल बेडरूम के लिए तेलंगाना के वजीर की नकली दस्तखत, हैदराबाद में केस दर्ज। डबल बेडरूम मकान के लिए तेलंगाना के वजीर की नकली दस्तखत करते हुए इनका लेटर हेड तैयार करके फर्जी सिफारिशनामा जिले संगारेड्डी के कलेक्टर को पेश करने वाले 2 अफराद के खिलाफ हैदराबाद की बंजारा हिल्स पुलिस ने क्रिमिनल केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि हाल ही में जिले संगारेड्डी के कलेक्टर को रियासती वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव के नाम से एक सिफारिश मकतूब वसूल हुआ। अहदेदारों ने गौर किया है कि साबिक में कभी भी इस तरह के सिफारिशनामे रवाना नहीं किए गए थे। अहदेदार ने रियासती वजीर के दफ्तर को इसकी इत्तला दी। मालूमात पर पता चला कि ये सिफारिशनामे नकली है। मालूम है कि नकली सिफारिशनामे अमीनपुर मंडल के एक मौजूदा रोकने वाले गौस पाशा और शेखर ने तैयार किए थे। पता चला है कि नकली सिफारिशनामे के साथ साथ वजीर की भी नकली दस्तखत की गई है। रियासती वजीर के OSD डॉक्टर राजेश्वर राव ने सिलसिले में बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कामारेड्डी असेंबली हलके से भी मुकाबला करने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का ऐलान। जिन 4 असेंबली हलकों के उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है, इनकी तफसीलात। चीफ मिनिस्टर व सदर BRS पार्टी चंद्रशेखर राव ने कहा है कि वो इस मरतबा 2 असेंबली हलकों गजबेल और कामारेड्डी से इलेक्शन लड़ेंगे। इन्होंने कहा है कि कामारेड्डी के रुकन असेंबली ने इन्हें इनके हलके से मुकाबला करने की ख्वाहिश की, जिस पर वो इस हलके से भी मुकाबला करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने जिन 4 असेंबली हलकों से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया, इनमें नामपल्ली, गोशामहल, नरसापुर और जनगांव है। 3-4 दिन में इन हलकों के उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। इन्होंने कहा कि सिकंदराबाद कंटोनमेंट की सीट साई अन्ना की बेटी लासिया नंदेता को अलॉट की गई है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कुछ वजूहात की बिना पर 7 मौजूदा उम्मीदवारों को टिकट देने से इनकार किया गया है।
बीआरएस ने 115 उम्मीदवारों का कर दिया है ऐलान, 7 मौजूदा अरकान असेंबली टिकट से महरूम। चीफ मिनिस्टर व सदर बीआरएस पार्टी चंद्रशेखर राव ने आज दोपहर 115 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करती तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 2023 के असम इंतखाबात के लिए बीआरएस उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान किया है। केसीआर ने ऐलान किया कि इन्होंने 7 हलकों के अलावा बाकी तमाम उम्मीदवारों को मौका दिया है। चंद्रशेखर ने कहा है कि वीरा, आसिफाबाद और उपल सीटों पर उम्मीदवारों को तब्दील किया गया है। केसीआर ने कहा है कि कौशिक रेड्डी हुजूराबाद में और चलमेंडा लक्ष्मण नारासिम्हा वेमुलवाड़ा में मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला ने कहा है कि 4 हलकों को इल्तिवा में रखा गया है और वो अभी गौर कर रहे हैं कि वहाँ किसको खड़ा किया जाए। हुकूमत के खिलाफ लिखने वाले सहाफ़ियों का ज़मीन नहीं, चीफ मिनिस्टर का बयान। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने कहा है कि बाज़ अखबारात के सहाफ़ी रोज़नामा हुकूमत के खिलाफ खबरें लिख रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ लिखने का मतलब रियासत और रियासत की तरक्की के खिलाफ लिखना है। इन्होंने कहा है कि ऐसे अखबारात और सहाफ़ियों को राज़ी नहीं दी जाएगी, अलबत्ता जो न्यूट्रल है ऐसे बकिया तमाम सहाफ़ियों को राज़ी दी जाएगी। हुकूमत का फैसला है। केसीआर ने कहा है कि सांप को दूध नहीं पिलाया जा सकता। इन्होंने सहाफ़ियों से सवाल किया कि इन्हें अराज़ी क्यों दी जाए। वाज़ेह रहे कि आज चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने टीआरएस पार्टी से मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की। इस मौके पर बाद सहाफ़ियों ने इनसे सहाफ़ियों को अराज़ी देने से मुताल्लिक़ सवाल किया, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने ये जवाब दिया। तेलंगाना में कीड़े मार दवा पीकर बैंक मैनेजर ने खुदकुशी कर ली। तेलंगाना के कोमरम भीम आसिफाबाद में एसबीआई वानाकेड़ी के ब्रांच मैनेजर ने कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि मैनेजर बी सुरेश साकिन चंतनागुड़े में मौजूद मंचिरियाल ज़िले ने शाम में 7 बजे अपना काम ख़त्म करने के बाद अपने साथ लाई गई कीड़े मार दवा पी ली। इसको फौरी तौर पर आसिफाबाद के अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से बेहतर इलाज के लिए इसको करीमनगर के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इलाज के दौरान इसकी मौत वाक़ हो गई। सुरेश के बाप ने पुलिस में सिलसिले में एक शिकायत दर्ज करा कहा है कि सुरेश ने अपनी बीवी से कहा था कि दफ्तर में काम के बोझ की वजह से वो तनाव का शिकार हो गया। तेलंगाना में बारिश के इम्कानात। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान बाज़ मुकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि 21 ता 27 अगस्त रियासत के बाज़ मुकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में कमज़ोर हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की लड़की से निर्मल के नौजवान की शादी। रियासत तेलंगाना के ज़िले निर्मल से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान और ऑस्ट्रेलिया की लड़की ने लव मैरिज कर ली है। निर्मल मुस्तखर के शास्त्री नगर कॉलोनी का रहने वाला कार्तिक आला तालीम के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था, जहां इसकी मुलाकात हाना नामी लड़की से हुई। इन दोनों में वही मुलाकात हुई और यह मुलाकात दोस्ती और दोस्ती से मोहब्बत में बदल गई। इन दोनों ने शादी का फैसला किया और दोनों ने अपने अपने घर वालों को शादी के लिए रजामंद कर लिया। कार्तिक सॉफ्टवेयर मुलाजिम जबकि हाना एक साइंसदान बताई गई है। निर्मल के फंक्शन हॉल में हिंदू रिवायत के मुताबिक ये शादी अंजाम पाई। शादी की तकरीब में दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों की कसीर तादाद मौजूद थी और वो तमाम खुश नज़र आ रहे थे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की आज 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, मुतख्खो अरकान असेंबली में टेंशन। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव आज दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने वाले हैं। बीआरएस पार्टी जराये ने यह बात बताई। इम्कान है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल चीफ मिनिस्टर व सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे। उम्मीदवारों के नामों के ऐलान की इत्तला के साथ ही कई कायदीन बिलखुसूस मौजूदा अरकान असेंबली में काफ़ी टेंशन पाया जाता है, क्योंकि इस मरतबा कई अरकान असेंबली को दोबारा टिकट ना देने की इत्तलात है। बताया गया है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से जिनका अरकान असेंबली को दोबारा टिकट ना मिलने की मीडिया इत्तलात मिल रही हैं, इन इत्तलात पर ये अरकान असेंबली अपने अपने हलकों से हैदराबाद पहुँच गए हैं। वो और इन चंद अरकान असेंबली ने वज़ीर हरीश राव और रुकन कौंसल कविता से मुलाकात करते हुए दोबारा टिकट के लिए चीफ मिनिस्टर से सिफारिश करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में एक 4 मंजिला ज़ेर तामीर इमारत एक तरफ झुक गई। इमारत को मुनहदम करने बल्दिया का फैसला। हैदराबाद के पुराने शहर में एक 4 मंजिला इमारत एक तरफ झुकने लगी है, जिससे पुराने शहर के बहादुरपुरे के मुकामी अवाम में खौफ और हिरास फैल गया है। बहादुरपुरे में हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी में ज़ेर तामीर इमारत झुकना शुरू हो गई है और मुकामी रहायशियों ने कुछ दिनों से इस पर नज़र रखे हुए थे। हफ्ते की रात में अवाम में बेचैनी बढ़ गई जब इमारत अपने दाएं जानिब ज़्यादा झुक गई। मुकामी लोगों ने इस इमारत के दरमियान बढ़ते हुए खला को देखा। इससे घबराकर पड़ोस की रिहायशियों ने जीएचएमसी और मुकामी पुलिस को इसकी इत्तला दी।
साधु ने 5 साल मासूम बच्चे को जमीन पर पटक पटक कर मार डाला। मथुरा के गोवर्धन में एक 5 साल लड़के की मौत उस वक्त हो गई जब इसे 52 साल ओम प्रकाश ने बेदर्दी से जमीन पर फेंक दिया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक ये वाक़या गोवर्धन इलाके के राधाकंड में पेश आया है। साधु के भेष में एक शख्स ने 5 साल लड़के को घर के बाहर खेलते हुए पकड़ लिया। इसके बाद इसने बच्चे को टांगे पकड़ जमीन पर पटकने लगा। मुलजिम बच्चे की मौत तक की हरकत कर रहा था। ये तमाम वाक़या CCTV में कैद हो गया। ये मंजर देखकर वहां मौजूद लोग दौड़ पड़े और मुलजिम को शदीद ज़दोकोब किया। इसके बाद पुलिस को वाक़े की इत्तला दी गई। पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर पूरे वाक़े की जानकारी हासिल की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है। हुकूमत तलबा में साइंसी मिजाज पैदा करने के लिए कोशा। डाउन हाई स्कूल मलकपेट में डिस्ट्रिक्ट साइंस ऑफिसर C धर्मेंद्र का खिताब। मरकजी हुकूमत मुल्क भर के तलबा में साइंसी मिजाज पैदा करने के लिए कोशा है। दस्तूर के मुताबिक हर शहरी की ये जिम्मेदारी है कि वो साइंसी मिजाज पैदा करने के लिए काम करे और तोहम परस्ती को मुस्तरद कर दे। इन ख्यालात का इजहार मुखर्रिर ने डाउन हाई स्कूल मलकपेट में साइंस डे के मौके पर किया। डिस्ट्रिक्ट साइंस ऑफिसर ज़िला हैदराबाद C धर्मेंद्र राव ने कहा कि तलबा में साइंसी मिजाज पैदा करने के लिए मरकजी हुकूमत इंस्पायर अवार्ड्स अता करती है जो ख़ती रकम पर मुश्तमिल है। डॉक्टर बलोरिया कश्मीर ने मशवरा दिया कि वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल डॉक्टर्स के मशवरे पर ही करना चाहिए। उन्होंने तालिबात के सवालात के जवाब भी दिए। डायरेक्टर डॉन ग्रुप ऑफ एसोसिएशन जनाब फजलुर रहमान खुर्रम ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और तहनीत पेश की। 10वीं जमात की तालिबा नेहा अफरा ने कार्रवाई चलाई। तलबा तलबात ने रोबोटिक्स का अमली मुजाहरा पेश किया। मेहमानों और शुरका को मुतासिर किया। That's what I was telling you. When you cough, it goes there. It goes into the air. So there are 3 ways of transmission. Contact transmission, which I told you, it happens by the hands. When you touch each other, and it goes. That's why touching. We stop shaking hands. We stop the Western culture. We want to abide by our Indian culture to say namaste, to say salam. No handshakes. No handshakes. We do not want the organisms to be transmitted to other people. So we stop shaking hands. It's a way of transmission of infection from one person to another. So that is contact. Second thing is airborne. So once one person coughs or sneezes, it brings out small particles of germs. There is a germ and around it there is mucus. It remains suspended in the air. Okay. So if I cough, this is a distance of 2 meters. Okay. So its rays remain suspended for some time. This is called as droplet. So meanwhile, if you come near to me, you inhale through your nose what infection I was having, you will have. Okay, this is called as droplet transmission. But this is a small distance. There is one more way of transmission that is called as airborne transmission. What happens in these diseases is that when the same thing, when we that patient coughs or sneezes, the organism, the droplet thrown out from the mouth or nose is small, very small, less than 5 micrometers. So what happens? This bigger droplet can settle down. Within after 5 to 6 hours, this settles down and stays on the floor or any other object. But this airborne droplet, it is small, so with the air current, it goes to the longer distance. Means what? If I am having the important example for that airborne transmission is TB. So if I am having TB, I will cough. These aerosols coming out from my nose, they will move with the air current. And someone sitting outside the door, if I did not wear the mask while coughing, and that person is not knowing also that I am having TB, that person can get the TB. Okay? This is the chain of transmission in TB because people do not know they are having TB. First, we have to detect the case of TB. He should know that he is having TB so that he keeps on the mask all the time whenever he is coughing. If we have the mask, the droplets will not move out. Okay? So, other person, so which is dangerous? Droplet is dangerous or airborne is dangerous? Air, very good. So, this is the way. So, whenever we have a patient with TB or a droplet person, we put them in one room. So, we would tell them what are the precautions you have to take. So airborne, both goes into air. In COVID, we had a droplet transmission. So we told what? Social distancing. Because that will settle down after some time. Okay? Yeah.
you can tell me. Please. Okay, girls. What about a rheumatologist, orthopedician, gynecologist, and so on and so forth, okay, who are very common and you know what all they do. So it becomes a little difficult for me to explain what do I do. But thanks to COVID pandemic, you know, everything has a good thing with it and a bad thing. So what I say is that COVID has given us the proper name and the designation that what actually an infection control specialist or an infectious disease specialist do. Okay, so to start with, by the end of the session you will be telling me that what do I do or what actually our role is there for the society and the hospital. Okay, can you see your hands? All of you see your hands? Yes. Can you see anything? No. Nothing. They are clean? Yes. Are you sure? No. Why? Germs. Did you see them? No. Okay. So then how you can say that there are germs there? But your eyes don't have microscope. Your eyes don't have microscope, right? So that's what the microbiologists do. We do see germs in and out every day. Different kind of germs. If you would have seen what kind of germs we see every day, you will not move out of the washroom, but just keep washing your hands day in day out. Okay. So what these hands? Okay, these hands you are saying that they are clean, but I say they are not clean. I'll tell you a fact. Just 1 centimeter of your skin, 1 centimeter square of your skin harbors 40,000 to 60 lakh microorganisms. I'm not talking of your whole body. I'm talking about just 1 centimeter. Can you imagine what is 1 centimeter? It changes. Maybe hands are having more, your face is having less, your body is having less. Your armpits may be having more because we sweat there. The areas where sweating is more, we will have more of microorganisms. Because with our hands, we touch most of the objects, they are contaminated. So that's why that's the range that it has 40,000 to 60 lakh microorganisms in 1 centimeter of skin. Okay, but please don't be afraid that your such small skin surface has so many microorganisms. Microorganisms are not always deadly. They are not pathogenic. They are always not harmful to us. You know, there are so many microorganisms on our skin which are helpful to us. There are so many microorganisms in our throat, in our belly, in our tummy, in our intestines, which are helpful to us. If they do not exist, they have been put there by God's own creation. If they are not put there, we will suffer from this. So what you may say, madam is saying that microorganisms are dangerous and at the same time she is saying that they are helpful. So what is the balance? There has to be a balance between these helpful bacteria which are known as commensals. These are known as commensals which are present on our body surfaces, in our oral cavity, in our throat and in our intestines. Okay. But there are some microorganisms also which we can breathe in and we can touch by our hands and then infect ourselves. These are the pathogenic organisms. Means pathogenic means which can cause diseases. Okay. So when I say बेंगलुरु की तालिबा मोहतरमा डॉक्टर मुबीना साहिबा खान कॉस्मोलॉजिस्ट की मुगलपुरे में तहनीती तकरीब डॉक्टर सैयद आसिफ अमरी का खिताब। जवाहर मेडिकल कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक हैदराबाद तेलंगाना की जानिब से बेंगलुरु की माहिर कॉस्मेटोलॉजिस्ट BEMS मोहतरमा डॉक्टर मुबीना साहिबा खान को BSc मुगलपुरे में एक तहनीती तकरीब में डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी असिस्टेंट डायरेक्टर JMC ने डॉक्टर मुबीना साहिबा खान को बेस्ट डॉक्टर्स का गिरा खदर अवार्ड से नवाजा और उन्हें मोमेंटो पेश किया। इस मौके पर डॉक्टर कलीम, डॉक्टर चंद्रिका, डॉक्टर राम और दिगर मौजूद थे। डॉक्टर मुबीना साहिबा खान ने कहा कि मेरे सर डॉक्टर साहब हैं, मैं इनकी शागिर्द हूं और मेरे भी शागिर्द हैं। तालीम का ये सिलसिला फैलता हुआ नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी, असिस्टेंट डायरेक्टर जौहर मेडिकल कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी हैदराबाद और डायरेक्टर MPEC
मुगलपुरा हैदराबाद। ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे दरमियान बेंगलुरु की एक माहिर डॉक्टर और परफेक्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट, इसके अलावा बेशुमार खूबियों की मालिक हमारे दरमियान विराजमान हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। यहाँ पर आप तमाम को मैं ये इत्तला दे रहा हूँ कि आज 21 अगस्त 2023 हैदराबाद में आपका इस्तकबाल करते हुए, वेलकम करते हुए हम आपको बेस्ट डॉक्टर और बेस्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट का अवार्ड दे रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी सादत की बात है। इसमें देखा कि ये आपको अवार्ड दिया गया है। मालिक हैं, BEMS हैं आप, CMS हैं और MD भी बन चुकी हैं। साथ ही साथ आप बरसों से, लगभग 10-12 साल से आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट, हिजामा थेरापिस्ट और लीच थेरापिस्ट के अलावा परमानेंट मेकअप ट्रीटमेंट आप करती हैं और इंटरनेशनल मेडिकल नॉन सर्जिकल एस्थेटिक ट्रेनर भी हैं आप। इंडिया के बाहर भी आपके हज़ारों स्टूडेंट हैं और कई लोग आपकी ट्रेनिंग से इस्तेफ़ादा करते हुए वो आज दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं और अपनी लाइफ बना रहे हैं, साथ ही साथ कौम की खिदमत भी कर रहे हैं। तो हम आपको इस मौके पर वैसे मैडम बेस्ट आपको हमारे कॉलेज की तरफ से ये अप्रॉन एक आपके इस्तेमाल में दिया जा रहा है। ये है सर्टिफिकेट, बेस्ट है अवार्ड का, डॉक्टर मुबीना साहिबा खान, BEMS CMS और आज जो है MD EH डॉक्टरेट की बेस्ट डॉक्टर की सर्टिफिकेट आपको हम दे रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत आपको सर्टिफिकेट जौहर मेडिकल कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी हैदराबाद की जानिब से दिया जा रहा है। तो हम कंग्रेचुलेशन करते हैं मैडम का, मुबारकबादी भी देते हैं कि आप बेस्ट डॉक्टर का आपको अवार्ड दिया जाए। हुक्मरान जमात BRS ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए 115 उम्मीदवारों का ऐलान किया। कडियम श्री हरि को स्टेशन खनपुर असम्बली से टिकट दिया गया है। टिकट अलॉट करने के मौके पर कडियम श्री हरि बंजारा हिल्स में वाक़ मिनिस्ट्रियस रिहाइश कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। वाज़ेह रहे तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS ने जारी साल के अवाखिर में होने वाले असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में रियासत की जुमला 119 असम्बली नशिस्तों में 115 नशिस्तों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी के कौमी सदर व वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने पार्टी के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की। वज़ीर आला 2 हल्कों कामारेड्डी और गजवेल से मुकाबला करेंगे। तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश कमेटी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तेलंगाना में फौरी तौर पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के निफाज के लिए दरख्वास्त दी गई, जिसमें कहा गया है कि मौजूदा इलेक्शन कानून मॉडल के मुताबिक ज़ाब्ता अखलाक इलेक्शन कमीशन के जारी करदा इलेक्शन शेड्यूल के साथ ही नाफिज अमल हो जाएगा, लेकिन हालात की तब्दीली और हुक्मरान जमात की जानिब से इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन के लिए मुनासिब और ज़रूरी है कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने तक ज़ाब्ता अखलाक के नफाज के लिए गाइडलाइन का जायज़ा ले। तेलंगाना की बरसर इख्तियार पार्टी वोटरों को मुतासिर करने के लिए ताकत के बेदरीक इस्तेमाल में मुलविस है। इलेक्शन कमीशन को हुक्मरान जमात को ऐसी गुंजाइश नहीं देनी चाहिए। इस मेमोरेंडम में इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की गई है कि वो फौरी तौर पर रियासती और ज़िले अहदेदारों और पोल्स अहदेदारों को हिदायत दे कि वो खुद को बंदोबस्त के अलावा चीफ मिनिस्टर के वज़रा और अरकान असम्बली प्रोग्रामों से दूर रखें।
टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में वरधन्नापेट और बांसवाड़ा असेंबली हलकों के बहुत से लोगों ने बीआरएस से कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। बीआरएस से कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार करने वालों में हल्के वरधन्नापेट के एनावलू मंडल से कई वार्ड मेंबरान और कारकुनान हैं। इसके अलावा जिले डिस्ट्रीब्यूट कमेटी के चेयरमैन वेंकट रेड्डी, साबिक मार्केट कमेटी डायरेक्टर भागा रेड्डी, कई वार्ड मेंबरान और हल्के बांसवाड़े के साबिक वार्ड मेंबरान जो कांग्रेस में शामिल हुए। रेवंत रेड्डी को इनकी जुबली हिल्स रिहाइशगाह पर स्कार्फ पहनकर पार्टी में मदऊ किया गया था। दीजिए नाज़रीन, मेरे फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगली न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।